हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2019 के 25 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये 3 मार्च शिफ्ट 3 के क्वेश्चन हैं। ये आने वाली सभी एसएससी 2020 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अपन को ये सेंटेंस दिया है, इसको पढ़ना है। अगर इसके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो अपन को नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करना है। सेंटेंस है माई शूज वर वॉर्न आउट सो आई हैड टू बाई अ न्यू वन। यहाँ पे अ क्या है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसको अपन को इम्प्रूवमेंट में चेंज करना है। ठीक है, तो अ है यहाँ पे आर्टिकल है, न्यू वन, वन भी एक, अ भी सिंगुलर काउंटेबल को दर्शाता है, वन भी एक चीज़ को दर्शाता है, दोनों में से एक होगा तो आर्टिकल का प्रयोग इसमें होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा नहीं और वन की जगह क्या होगा, वंस, क्योंकि माई शूज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा फॉर न्यू वंस। क्वेश्चन नंबर 2 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, शी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। ये अपन को डायरेक्ट सेंटेंस दिया, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक रिपोर्टेड स्पीच है, इसको अपन को चेंज करना है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक को अपन को क्या नॉर्मल सेंटेंस में चेंज करना है, सेड टू को आस्क टू में बदलना है। तो आस्क सब में है, शी आस्क मी सब में है। ठीक है, WH सेंटेंस WH ही रहेगा, इसमें देट का उपयोग नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 2 है, पहले से ही रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब 3 ऑप्शन बचे 1, 3 और 4। उसमें है इज आर एम का क्या हो जाएगा, वाज केवल ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, 4th भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और यूअर जाएगा मी में, तो मी का क्या हो जाएगा माई। ठीक है, मी का हो जाएगा माई फ्लाइट, टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे। तो इसका आंसर हो जाएगा शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट वाज द फॉलोइंग डे। क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, अपन को इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड मतलब जो गलत शब्द हैं उसका चयन करना है। ठीक है, अब PIERCE नुकीले, इसका मतलब क्या होता है, नुकीले हो जाए से किसी वस्तु को क्या करना, छेद करना। जैसे अपन क्या करते हैं, कान के अंदर छेद कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू हैव ए माई अर्थ पियर्स, यानी कि कान में छेद कराए उसको बोलेंगे। इसकी ये स्पेलिंग क्या है, सही है, PIERCE, इसका ये स्पेलिंग सही है। ठीक है, दूसरे पे, ठीक है, पाइटियस का मतलब क्या होता है, दैट मेक्स यू फील पीटी और सैडनेस, मतलब करुणाजनक बनाना अपने आप को, PTS हो जाएगा करुणाजनक, एडजेक्टिव है PTS, PITEOUS, इसकी स्पेलिंग भी सही है। ठीक है, और 3rd स्पेलिंग है परस्यू का मतलब टू फॉलो समबडी समथिंग इन ऑर्डर टू कैच, उसको पकड़ने के लिए आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी का पीछा करते हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, परस्यू। कुछ पाने की कोशिश करने में आप क्या करते हैं, उसको परस्यू करते हैं। जैसे टू परस्यू अ करियर इन बैंकिंग, अपन किसी के अंदर बैंकिंग के अंदर अपना करियर के लिए अपन क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, परस्यू करते हैं। तो यहाँ परस्यू की स्पेलिंग भी सही है, PURSUE। यहाँ पे पार्टनर की स्पेलिंग गलत है, पार्टनर की स्पेलिंग क्या होगा, PAR या RTNER, पार्टनर की स्पेलिंग ये होती है, ये R जो है ये गलत जगह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसको भी अपन क्या है, इनकरेक्टली मतलब गलत शब्द को अपन का इसमें चयन करना है। ठीक है, न्यूसेंस। ठीक है, न्यूसेंस है NUISANC। न्यूसेंस क्या होता है, ए पर्सन, थिंग और ए सिचुएशन दैट annoy you और कॉज यू ट्रबल, परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति, वस्तु या स्थिति जो भी होगी उसको क्या बोलेंगे, न्यू सेंस हो जाएगा, न्यू सेंस। तो इसकी ये स्पेलिंग सही है, NUISANCE। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है नेग्लिजिबल मतलब वेरी स्मॉल देयरफॉर नॉट इम्पोर्टेंट, NEGLIGIBLE, इसकी स्पेलिंग भी सही है। ठीक है, नगण्य एकदम, नेग्लिजिबल। यहाँ पे नेगोशिएट की स्पेलिंग क्या है, NEGO, यहाँ पे CI नहीं होगा, यहाँ पे होगा TIAT, नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी मुद्दे का निर्णय समझौते के लिए क्या करना, बातचीत करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, नेगोशिएट। यहाँ C की जगह क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर इसका 4 है ऑप्शन नेसेसरी स्पेलिंग्स मतलब महत्वपूर्ण, NECSSARY, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे C की जगह क्या हो जाएगा T। क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन एडियम। अपने ये एडियम दिया है, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग निकालना है। तो क्या है, ब्लो वंस अवन ट्रम्पेट मतलब अपने आप खुद की प्रशंसा करना, यानी कि प्रेज वन सेल्फ। इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6
विच सेंटेंस आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर। इसमें अपन को ग्रामेटिकल एरर क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, ठीक है, यहाँ दीपा वॉक डाउन सही है, द रोड स्लोली चल रही थी, ठीक है, विदाउट लुकिंग एनीबडी, विदाउट यहाँ पे लुकिंग के पहले क्या होगा, सुटेबल प्रीपोजिशन लुकिंग, किसी को देखे, मतलब आप किसी लुकिंग के साथ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन चाहिए, ठीक है, लुकिंग एनीबडी, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा लुकिंग एनीबडी, यहाँ पे लुकिंग के साथ क्या होगा, अपन को प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये एक पैसेज दिया है, इसमें क्या है, कुछ ऑप्शन खाली, उन ऑप्शन को क्या करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड को सिलेक्ट करके भरना है, ठीक है। जैसे वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका कालाहारी डेजर्ट, जो वाटरमेलन है वो क्या कालाहारी डेजर्ट में क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ, एंड बिलीव इट और नॉट, सेंटेंस अब जैसे बोल रहे हैं वैसे ही इसमें निकल रहे हैं। जैसे बिलीव इट, यहाँ पे एंड नॉट नहीं होगा, क्योंकि और नॉट अपन बिलीव करें या ना करें, और नॉट द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट जो था वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में यहाँ पे और नॉट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट क्या हुआ, कंटेंट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, या अकर्ड हुआ, या डिस्कवर्ड हुआ। डिस्कवर्ड क्या होती है, मशीन होती, ठीक है, मशीन इन्वेंट होती है, डिस्कवर्ड अपन को चीज़ का अपन डिस्कवर करते हैं, ठीक है, तो मशीनों को क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं। कंटेंट तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, कंटेंट का मतलब अंदर से कुछ, अपने अंदर से कुछ होना, मतलब ईच बॉक्स कंटेंट 24 टीन्स, मतलब किसी बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें होती है उसको क्या होती है, कंटेन हो जाएगा, मतलब एक बॉक्स के अंदर 24 टीन आ सकते हैं, उसको क्या होता है, कंटेन हो जाएगा। प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना हो जाएगा, ठीक है। अकड़ का मतलब कहीं पाया जाना, तो यहाँ अकड़ ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। वाटरमेलन हार्वेस्ट अकड़ नियरली 5000 ईयर एगो इन इजिप्ट, ठीक है, अकड़ सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और डिस्कवर का मतलब क्या होगा, किसी नई बात का पता लगाना, डिस्कवर्ड हो जाएगा। जैसे साइंटिस्ट आर होपिंग टू डिस्कवर द कॉज ऑफ एपिडेमिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd अकड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन इजिप्टियन, ठीक है, हीरोग्लाइफिक इन ऑन द वॉल ऑफ दियर, ठीक है, नियरली 5 इन एगो इजिप्ट एंड इज, ठीक है, एंड इज क्या है यहाँ पे, डायरेक्टेड टुवर्ड होगा, ठीक है, इजिप्ट एंड इज आंसर है इसका। 3rd के अंदर क्या, फिल इन द ब्लैंक 3rd में क्या बना, डायरेक्टेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डेपिक्टेड या डाइवर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या होती है, वॉल जो होते हैं, वॉल पे क्या होता है, चित्रित होता है, या उस पर डायरेक्ट होता है, या डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अपन क्या डेपिक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेपिक्ट, चित्रित होगा। कोई भी वॉल पे क्या होगा, कोई चीज़ क्या होगी, चित्रित होगी, उसी को क्या होगा, डेपिक्टेड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इज डेपिक्टेड इन इजिप्टियन, ठीक है, हायरोग्लिफिक ऑन द वॉल ऑफ दियर, ठीक है। डायरेक्टेड होगा नहीं, डायरेक्टेड टुवर्ड यानी लक्ष्य की तरफ निर्देशित करना, इसका मीनिंग है वो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब वही वितरण करना हो जाएगा। डाइवर्ट का मतलब कि चीज़ को टालना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। फिल इन द 4 ब्लैंक में भरना है, ठीक है। तो वॉल ऑफ द दियर क्या होगा यहाँ पे, ऑब्सोलेट बिल्डिंग होगी, एंशियंट बिल्डिंग होगी, या अल्डरली बिल्डिंग, या आउटडेटेड बिल्डिंग। ऑब्सोलेट का मतलब कि आउट ऑफ डेट, आउटडेटेड या ओल्ड फैशन, बहुत ही पुराना, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट हो जाएगा, ठीक है। एंशियंट का मतलब हो जाएगा पास्ट, प्री हिस्टोरिक एंड, ठीक है, पुराना हो उसको बोलेंगे। यहाँ एंशियंट बिल्डिंग ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, ठीक है। ऑब्सोलेट बिल्डिंग तो होगी नहीं। अल्डरली का मतलब वही एज हो, मैच्योर हो, उसको बोलेंगे। आउटडेटेड तो अभी पढ़ा है, यानी कि आउट ऑफ डेट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्सोलेट का सही मीनिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, एंशियंट बिल्डिंग हो जाएगा। दिस फ्रूट वाज ऑफ्टन प्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक 5 में भरना है, ठीक है। ऑफ्टन प्लेस्ड, ठीक है। ऑफ्टन प्लेस्ड अलोंग द ब्यूरल टॉम, विद द ब्यूरल टॉम, इन द ब्यूरल टॉम, या आफ्टर द ब्यूरल टॉम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपन क्या, जो फ्रूट है अक्सर क्या होता है, प्लेस्ड होता है क्या, इन द ब्यूरल टॉम के अंदर। मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, जो ये तरबूज होता था, जब भी आप किसी को दफनाते उसके अंदर तरबूज को क्या होता था, अंदर मतलब टॉम के अंदर क्या उसके साथ में प्लेस करते थे फ्रूट को, इस फ्रूट को। तो यहाँ पे इन द ब्यूरल टॉम ऑफ किंग टू प्रोवाइड न्यूरिशमेंट इन द आफ्टर लाइन, ठीक है। अपन क्या है, यहाँ विद का जो है, विद का किसके साथ होता है, विद का मतलब के साथ, के द्वारा, औजार में होता है। जैसे आई एम लिविंग विथ माई फैमिली,
विथ का सेंटेंस विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग इसके साथ होता है, ठीक है। विथ का औजार के साथ भी होता है, जैसे राम कट द लेमन विथ द कनाइफ, मतलब चाकू से नींबू काट रहा है, ठीक है, तो औजार के साथ भी विथ का प्रयोग होता है। इन क्या होता है, महीनों के साथ, साल के साथ, मौसम के साथ, शताब्दी के साथ, जैसे इन 5 ईयर, इन 1 डे, इन 2018, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन विंटर, इन मार्च, ठीक है। बड़े स्थानों के लिए या किसी चीज़ या वस्तु के अंदर में बताने के लिए, जैसे आई वॉज बोर्न इन 1999, ठीक है। आई विल रिटर्न इन एन आवर, ही इज इन द होम, घर के अंदर है। राम इज लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में बड़े स्थान की जगह है, ठीक है। बाकी छोटे में एट का प्रयोग होता है। श्याम बिजनेस इज इन गुड कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग इतने सारे सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। आफ्टर क्या होता है, समय को सूचित करने वाले शब्द के रूप में, के बाद के रूप में प्रयोग होता है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, जैसे मार्च कम आफ्टर फेब्रवरी, मतलब फरवरी के बाद मार्च आता है, यहाँ आफ्टर का प्रयोग हुआ। इसका उपयोग बावजूद के अर्थ में होता है, जैसे आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज स्टोलन, मेरी सारी केयर के बाद भी वह चोरी हो गया, मतलब के बावजूद, आफ्टर का के बावजूद होता है, ठीक है। आफ्टर का एक और प्रयोग होता है, आफ्टर के जस्ट बाद, पास्ट परफेक्ट आता है, उसके पहले क्या होता है, पास्ट की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। चारों को मीनिंग अपन ने समझ लिया है क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस, इसको अपन को पैसिव वॉइस में, मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप माउंटेन, ठीक है। ड्रू यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग रही है मुझे, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है अ पिक्चर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ पिक्चर ऑफ स्नो कैप माउंटेन, ठीक है। ड्रू है तो यहाँ पे वाज व वर्ग की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो पिक्चर ऑफ स्नो कैप माउंटेन वाज, ठीक है। बाकी दो में इज लगा हुआ, फर्स्ट में इज है, सेकंड में इज है और थर्ड में हैज लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाज ड्रॉन बाई मार्टिन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही सिंग्स ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ शावर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है, वो हमेशा क्या होती है, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में यूज होगी, ठीक है। तो ही ऑलवेज सिंग व्हेन ही इज हैविंग अ शावर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ही ऑलवेज सिंग्स, ठीक है। तो ही इज के सिंगुलर वर्ब है, इसलिए सिंग्स का प्रयोग हुआ ही, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है 13 का। 14 है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, इम्प्लोर होता है प्लीड, बेग, अपील करना किसी से, ठीक है। सिनोनिम चाहिए इसको, शी इम्प्लोर्ड हिम नॉट टू लीव हर अलोन, मुझे अकेला मत छोड़ो, वो उसे क्या करा, अनुनय विनय करा, इसको बोलते हैं इम्प्लोर, ठीक है। चारों के अर्थ समझ लेते पहले। हॉनर, हॉनर का मतलब आदर या सम्मान, प्लीड वही अनुनय विनय करना, सेकंड ऑप्शन। कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश देना, ठीक है। ऑर्डर करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को कॉलोन करना, ठीक है, COMMAND। और रिफ्यूज का मतलब किसी बात को मानने या काम करने से किसी को इनकार करना। तो यहाँ इम्प्लोर का सही जो सिनोनिम होगा प्लीड, PLEAD। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको अपन को एंटीनम फाइंड आउट, विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या होता है, केयरफुल, लुकिंग आउट फॉर डेंजर, सतर्क, सावधान, ठीक है। विजिलेंट का मतलब सतर्क, सावधान होता है, वॉचफुल होता है, ऑब्जर्वेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, विजिलेंट, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब भी होता है टेकिंग ग्रेट केयर, चौकस, एकदम कॉशियस हो जाएगा, ठीक है। अलर्ट का मतलब भी एकदम किसी काम के प्रति बहुत ही अलर्ट है। रश का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस होता है। और वरी का मतलब होता है कॉशियस, केयरफुल, सचेत, ठीक है। तो अपने को तीन तो सेम लग रहे हैं, रश एक अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इसका, विजिलेंट का रश इसका एंटीनम हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका अपन को एंटीनम फाइंड करना है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला एकदम, ठीक है। पेलिएबल हो, सफल हो, मेलेबल हो, फ्लेक्सिबल वर्किंग हावर बोलते, जैसे फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ही लचीला है, जिसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सफल, सफल का मतलब जिसको आप आसानी से मूव कर सकते हो, एकदम नम्य हो, उसको बोलते हैं सफल, SUPPLE, ठीक है। स्टिप का मतलब होता है डिफिकल्ट टू मूव, एकदम जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एकदम कठोर। स्टेल का मतलब होता है ओल्ड होता है, जैसे बासी, घिसा पिटा जो होता है, जो फ्रेश नहीं हो एकदम, उसको बोलेंगे स्टेल, स्टेल, STLE। सॉफ्ट का मतलब एकदम लचीला। तो यहाँ फ्लेक्सिबल का जो एंटीनम जो होगा वो क्या होगा, स्टिप। फ्लेक्सिबल एकदम लचीला होता है, स्टिप एकदम कठोर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस सेंटेंस के अंदर अपन ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है। सेंटेंस है एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग हो जाएगा। एवरीथिंग यहाँ पे, एवरीथिंग जो भी है आई लाइक टू ईट इज फैटनिंग हो जाएगा, इज फैटनिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर 2, आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2,
इज फेटनिंग, क्योंकि एवरीथिंग हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे इज फेटनिंग हो जाएगा और इसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको वन वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है, इसको आपको वन वर्ड में चेंज करना। ए पर्सन वेरी रिवर्स इन स्पीच, मतलब एक ऐसा आदमी जो बहुत ही कम बोलता हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रेटी सेंट। इसका आंसर है 2, RETICENT। इसका जो स्पेलिंग करेक्ट में भी मीनिंग कभी कभी आता है एसएससी के अंदर, ठीक है, तो इसका RETICENT। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, फीलिंग एंड शोइंग दैट यू आर श्योर अबाउट योर ओन एबिलिटी और ओपिनियन। आत्मविश्वासी जो होता है उसको बोलेंगे कॉन्फिडेंट। एडमेंट का मतलब होता है वेरी श्योर हो, रिफ्यूज टू चेंज योर माइंड, मतलब अडियल, जो अपने माइंड को कभी चेंज नहीं करता, एकदम जिद्दी, एडमेंट हो जाएगा। और इलोक्वेंट का मतलब होता है, ठीक है, एबल टू यूज लैंग्वेज एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल स्पेशली व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक, एकदम मतलब वाक चातुर्य जो होता है ना उसको बोलेंगे इलोक्वेंट हो जाएगा, इलोक्वेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ए पर्सन वेरी रिवर्स इन स्पीच, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेटिसेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, इसका आपको इडियम चाहिए, इडियम फाइंड आउट का स्पिल द बीन। स्पिल का मतलब अपने कोई भी जो मन के अंदर जो सीक्रेट बात होती है उसको एकदम से रिवील कर देना। तो गिव अवे अ सीक्रेट, आप किसी को अपना सीक्रेट चीज़ क्या होते हैं बता देते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टूडेंट वेंट टू दियर, और इसको फिल करना है, वेंट टू दियर क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, ठीक है। तो अपने को 4 दिए हैं, चारों एक जैसे लग रहे, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टफुल एंड रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टिव क्या होता है, अपना अपना, प्रत्येक का। रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन हो गया, रेस्पेक्टिव क्लासेस, रेस्पेक्टिव जो भी डेस्टिनेशन हो, जैसे किसी को जयपुर जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, ठीक है, तो ये अलग अलग हो गए। तो रेस्पेक्टिव इस चीज़ में होता है अपना अपना, प्रत्येक का अलग अलग से संबंधित हो उसको बोलेंगे रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टेबल का होता है सम्मान के योग, जैसे रेस्पेक्टेबल फैमिली, रेस्पेक्टेबल सैलरी, ठीक है। और रेस्पेक्टफुल होता है एकदम आदरपूर्ण, श्रद्धा युक्त होता है, उसको बोलेंगे रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टेड होता है रेस्पेक्ट अपने कल्चर, रेस्पेक्ट अपने वैल्यूज। तो इसका क्या होगा, द स्टूडेंट वेंट टू दियर रेस्पेक्टिव क्लास की तरफ, अपने अपनी क्लास की तरफ जाएंगे आफ्टर मॉर्निंग असेंबली के बाद। क्वेश्चन नंबर 21, इस वन वर्ड, एक ग्रुप ऑफ सब्स्टिट्यूट वर्ड दिए हैं, उनको आपको वन वर्ड में कन्वर्ट करना है। अ प्लेस वेयर क्लोथ आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ आपने कपड़े रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वार्डरोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्डरोब। फर्स्ट है कॉफिन। कॉफिन का मतलब क्या होता है, बॉक्स इन विच अ डेड बॉडी इज ब्यूरिड और ब्यूरिड। शव पेटिका जो होती है ना उसको क्या बोलते हैं, कॉफिन, जहाँ जिसके अंदर डेड बॉडी रखते हैं, ठीक है, कॉफिन। हैंगर का मतलब क्या होता है, हैंगर की स्पेलिंग HANGAR हो जाएगी, ठीक है। हैंगर का ए बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन आर केप्ट, जहाँ हवाई जहाज को रखने की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, हैंगर। शाफ्ट क्या होता है, एक लॉन्ग एक नैरो होल होता है जहाँ पे इन विच समथिंग कैन गो अप एंड डाउन और इंटर और लीव, उसको क्या बोलेंगे, शाफ्ट बोलेंगे। तो इसका ए प्लेस वेयर क्लोथ आर केप्ट, आंसर क्या हो जाएगा, वार्डरोब। क्वेश्चन नंबर 22, ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब क्या हो जाएगा, हैविंग ए डिजर्विंग फेम, सक्सेस, ठीक है। जैसे ग्लोरियस और ग्लोरियस विक्ट्री, क्या हो जाएगा, ग्लोरियस विक्ट्री, ठीक है। 4 ऑप्शन है। जेंटल का मतलब दयालु हो गया। अनयूजुअल का मतलब नॉट एक्सपेक्टेड, नॉर्मल, असामान्य जो होता है उसको अनयूजुअल। इनॉर्मस का मतलब काफ़ी बड़ा, वेरी बिग, वेरी ग्रेट, जैसे एन इनॉर्मस बिल्डिंग, बहुत ही बड़ी, इनॉर्मस, ENORMOUS। स्प्लेंडिड का मतलब होता है वेरी गुड, एक्सीलेंट जो होता है, ठीक है, वेरी इंप्रेसिव जो होता है, जैसे व्हाट ए स्प्लेंडिड आइडिया, द स्प्लेंडिड रॉयल पैलेस, ठीक है। तो इसका जो ग्लोरियस का जो सिनोनिम होगा वो होगा स्प्लेंडिड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अपन को जंबल सेंटेंस दिए, इसको आपको एक करेक्ट ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। ही देन कॉल्ड, पहले हम चारों को पढ़ लेते हैं। ही देन कॉल्ड आउट टू द पीपल बट बाय देन ओनली अ रेड ग्लो वाज विजिबल इन द स्काई। ही से सेंटेंस की शुरुआत इसमें नहीं होगी, ठीक है। एट से भी सेंटेंस नहीं, एट फर्स्ट के, एट फर्स्ट है, इससे पहले कुछ बात हुई तभी फर्स्ट की बात हुई। ही थॉट इट वाज स्टक आई, ठीक है। भीमा वाज विजिटिंग हिज फील्ड व्हेन ही स्पॉटेड अराइजिंग दिस शेप्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट से भी सेंटेंस, यहाँ भीमा के बाद उसके ही बात की नहीं ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ भीमा वाज फर्स्ट सेंटेंस होगा, सी ऑप्शन है। सी अपने पास 1 और 4th में है, ठीक है। तो सी से चालू करते हैं। भीमा वाज विजिटिंग हिज फील्ड व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होगा, एट फर्स्ट ही थॉट इट वाज स्टक ए काइट, ठीक है, पहली बार उसने हुआ, तो सी के बाद क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। फिर आएगा उसके बाद बट व्हेन ही स्टार्टेड राइजिंग हायर इमिटेड लाइट ही वाज शॉक, हो गया, डी। फिर आएगा ही देन कॉल्ड आउट टू पीपल बट
देन ओनली अ रेड ग्लो वाज विजिबल इन द स्काई। तो इसका आंसर हो जाएगा C, B, D, A। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी जम्बल्ड है, इसको अभी एक करेक्ट ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। चारों सेंटेंस दिए हैं, इट रिक्वायर, ठीक है, इट से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। ट्रूली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, चारों सेंटेंस पर इट रिक्वायर फिजिकल एंड्योरेंस विच कैन बी बिल्ट विथ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज। बी है ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंज ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप विथ इक्विएनिमिटी। हाउएवर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज अ पर्सनैलिटी ट्रेड और ए क्वालिटी। फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद अ फिजिकली चैलेंज टास्क हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत जो होगा फिजिकल स्ट्रेंथ जो होगा डी से होगा, डी अपने पास 2 और 3 में है। फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद अ फिजिकली चैलेंज टास्क हो जाएगा, ठीक है, फिजिकल टास्क। ए फिर इट रिक्वायर करता है फिजिकल एंड्योरेंस विच कैन बी बिल्ट विद ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से बिल्ड हो सकती है फिजिकल एंड्योरेंस, ठीक है। डी के बाद हो जाएगा ए, फिर आएगा हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज पर्सनली ट्रेट और क्वालिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ए सी, फिर आएगा बी ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मीट चैलेंज ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप विद इक्विएनिमिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए सी बी, आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, द गवर्नमेंट हैज वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू ऑनियन। गवर्नर ने ट्रेडर को क्या वार्न किया है कि ऑनियन का क्या करोगे, ग्रोस करोगे या कंबाइन करोगे या बल्क करोगे, तो या होर्ड करोगे। होर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना होता है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा होर्ड। गवर्नर ने वार्न किया है ट्रेडर को ताकि प्याज का क्या हो, आप होर्ड नहीं करें, यानी गवर्नमेंट हैज वार्न्ड द ट्रेडर नॉट टू होर्ड ऑनियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चल अपन अब 25 क्वेश्चन के उसमें जो मीनिंग है उनके अर्थ को मैंने लास्ट में सबको टाइप किया है, आप इनको एक बार रीडिंग मान लेते हैं, ठीक है। पाइटियस का मतलब दैट मेक यू फील पीटी और सैडनेस। परस्यू का मतलब टू फॉलो समबडी समथिंग इन ऑर्डर टू कैच। एग्जाम्पल है टू परस्यू अ करियर इन बैंकिंग। न्यूसेंस का मतलब ए पर्सन थिंग्स सिचुएशन दैट नो यू और कोज यू ट्रबल, ठीक है, जो आपको परेशानी डाल दे, न्यूसेंस हो जाएगा। ऑब्सोलेट, आउट ऑफ डेट, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन हो। इम्प्लोर का मतलब प्लीड, बेग, अपील करना। कमांड का मतलब ऑर्डर हो जाएगा, इंस्ट्रक्ट हो गया। विजिलेंट का मतलब केयरफुल, लुकिंग आउट ऑफ डेंजर, वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट जो होता है। रस का मतलब केयरलेस हो गया। वेरी का मतलब कॉशियस, केयरफुल हो गया। फ्लेक्सिबल का मतलब पेलिएबल, सपल है, मेलेबल है, जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, ठीक है। लचीला मतलब अपने आप से एकदम चेंज कर सकते हो आप, फ्लेक्सिबल वर्किंग अपने हिसाब से काम कर सकते हो। सपल का मतलब दैट बेंड मूव इजीली, नॉट स्टिफ मतलब कठोर नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको बेंड कर सकते हो, सपल हो जाएगा। स्टिफ का मतलब डिफिकल्ट टू मूव हो जाएगा, ठीक है। स्टेल का मतलब ओल्ड है, नॉट फ्रेश एनी मोर मतलब बासी। कॉन्फिडेंट का मतलब फीलिंग शोइंग दैट यू आर श्योर अबाउट योर ओन एबिलिटीज, ओपिनियन, आत्मविश्वासी। रेटिसेंट ए पर्सन वेरी रिवर्स इन स्पीच मतलब बोलने में कम बोलने वाला जो होता है रेटिसेंट। अडेमेंट का वेरी श्योर, रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड, ठीक है, जिद्दी जो आदमी अडेमेंट हो जाएगा। इलोक्वेंट का मतलब एबल टू यूज लैंग्वेज, एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल स्पेशली व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक, जब आप पब्लिक में बात करो तब अपनी लैंग्वेज अपने ओपिनियन को अच्छे से एक्सप्रेस करना इलोक्वेंट हो जाएगा। कॉफिन का एक बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है। हैंगर का होता है जहाँ प्लेन को रखा जाता है। शाफ्ट होता है अ लॉन्ग नैरो होल इन विच समथिंग कैन गो अप एंड डाउन टू एंटर और लीव, शाफ्ट हो जाएगा। ग्लोरियस का मतलब हो जाएगा हैविंग ए डिजर्विंग फेम और सक्सेस, जैसे अ ग्लोरियस विक्ट्री। अनयूजुअल का नॉट एक्सपेक्टेड और नॉर्मल। इनॉर्मस का मतलब बहुत ही बड़ा, ग्रेट, एग्जाम्पल जैसे इनॉर्मस बिल्डिंग हो जाएगा। स्प्लेंडिड का मतलब वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी इंप्रेसिव होता है, जैसे व्हाट ए स्प्लेंडिड आइडिया, द स्प्लेंडिड रॉयल पैलेस, ठीक है। आज हमने 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द वीडियो, थैंक यू।